दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में एकदम नया हो, आपको उतना नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की और आप शेयर मार्केट में ये सीखना चाहते हो कि कैसे किसी भी स्टॉक को बाई और सेल किया जाता है, तो आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही सरल भाषा में हर एक स्टेप को सीखने वाले हैं कि शेयर बाजार में कोई भी शेयर को खरीदने का और बेचने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है ना? तो चलिए करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत। तो हम लोग एंजल वन एप्लीकेशन में समझेंगे कि कैसे शेयर बाजार में शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है। अब कुछ लोग ये सवाल करेगा कि सर मेरा तो डीमेट अकाउंट किसी और ब्रोकर के पास खुला हुआ है, तो मेरे भाई शेयर को खरीदने का बेचने का तरीका सेम ही होता है। आपका डीमेट अकाउंट चाहे कहीं भी हो, शेयर को खरीदोगे बेचोगे तरीका तो सेम ही होगा ना। तो जो मैं आपको सिखाऊंगा वो तरीका को समझ लो, बाकी आपका कहीं भी ब्रोकर है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? वैसे अगर आपको एंजल वन में फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो हमने अपना एफिलिएट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से फ्री में आप एंजल वन में अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। ओके, जैसे ही आप अपना डीमेट अकाउंट को खोल लोगे ना, तो कुछ इस तरीका का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब सबसे पहला शेयर को खरीदना है बेचना है यही सीखना है ना, तो उसके लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है कि हमें अपना डीमेट अकाउंट में पैसे को ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि बिना पैसा ऐड किए हम शेयर को कैसे खरीद पाएंगे, है ना? तो पैसा ऐड करना पड़ेगा, पहला प्रोसेस। पैसा कैसे ऐड किया जाता है, यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग बैलेंस जीरो दिखा रहा है, यानी कि हमारा जो डीमेट अकाउंट है इस डीमेट अकाउंट में अभी पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है तो पैसे को ऐड करना पड़ेगा, है ना? तो उसको कैसे किया जाता है, यहाँ पे ऐड फंड लिखा हुआ है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड फंड में क्लिक करोगे तो नीचे आपका जितना भी बैंक डिटेल्स होगा सब कुछ आ जाएगा, गूगल पे अगर होगा तो वो भी आ जाएगा। तो यहाँ से आपको फंड को यानी कि पैसे को ऐड करना है। कितना पैसा ऐड करना है, जितना आपका मर्जी उतना ऐड करना है। जितने रुपए का आपको शेयर को खरीदना है उतना पैसा ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1000 ऐड करूंगा, क्योंकि मैं ये वीडियो आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ, तो 1000 मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। आपको जितना पैसा ऐड करना है उतना अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देना है और पेमेंट कर दोगे तो आपका जो पैसा है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं भी यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एंजल वन के डीमेट अकाउंट में हमने 1000 रुपया को ऐड कर लिया है। ठीक है, अब हम शेयर बाजार में शेयर को खरीद पाएंगे और खरीदने के बाद उसको बेच पाएंगे। ओके, तो पहला स्टेप था पेमेंट को ऐड करना, वो हमने कर लिया। अब सेकेंड स्टेप कि कैसे शेयर को खरीदा जाता है। तो शेयर को खरीदना है अगर आपको, तो आपको यहाँ पे सर्च वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे सर्च करना है कि आप किस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हो। आपका मर्जी, जो कंपनी के शेयर को आपको खरीदना है उसका नाम यहाँ पे डाल देना है। फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एनटीपीसी को डाल देता हूँ। मुझे एनटीपीसी के शेयर को खरीदना है तो मैं यहाँ पे नाम डाल दिया। अब देखो जी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कोई भी शेयर आपको हमारे तरफ से बाई सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको सिखाने के लिए एनटीपीसी सर्च किया। आपको जो कंपनी का नाम जो कंपनी को आपको खरीदना है उस कंपनी का नाम यहाँ पे डाल के सर्च कर लेना है। ठीक है, जैसे ही सर्च करोगे उसके बाद देखो काफी सारा ऑप्शन आ गया। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, घबराना नहीं है। देखो सबसे पहला आया है एनटीपीसी, उसके बाद लिखा हुआ है एनएससी, उसके बाद देखो एनटीपीसी, उसके बाद लिखा हुआ है बीएससी। ठीक है, तो एनएससी में खरीदे या फिर बीएससी में खरीदे, देखो जी आप चाहे एनएससी से खरीदो आप चाहे बीएससी से खरीदो, बात एक ही है। ये दोनों एक्सचेंज है, यानी कि एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप चाहे कहीं से भी शेयर को खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से कोई सा भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे सिंपली ऊपर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। ओके, जैसे ही आप सिलेक्ट कर लोगे, क्लिक कर दोगे, उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपको शेयर को खरीदना है तो यहाँ पे बाई वाला जो ऑप्शन है ना उसमें आपको क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद जैसे ही बाई वाला ऑप्शन को क्लिक करोगे, अब देखो ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ समझते हैं। देखिए यहाँ पे डिलीवरी और इंट्राडे लिखा हुआ है, दो ऑप्शन है, तो आपको कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब देखिए डिलीवरी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अगर आप इस शेयर को खरीदोगे ना, तो आप इस शेयर को अगर डिलीवरी में खरीदोगे तो आप जब चाहे तब उस शेयर को बेच सकते हो। यानी कि अगर आपने डिलीवरी में शेयर को खरीद लिया, अब ये शेयर आपका हो गया। आप चाहे 1 साल के बाद बेचो, आप चाहे 10 साल के बाद बेचो, आप चाहे इसको ना बेचो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आप डिलीवरी में क्लिक करके शेयर को खरीदोगे। ओके, इतना समझ गए। लेकिन यहाँ पे इंट्राडे का एक ऑप्शन है ना, इसमें क्लिक करके अगर आप शेयर को खरीदोगे तो आपको आज ही के दिन इस शेयर को बेचना होगा। यानी कि शेयर बाजार का टाइमिंग क्या होता है, सुबह 9:15 बजे से शाम को 3:30 बजे तक। तो इंट्राडे पे क्लिक करके शेयर को, कोई भी शेयर को खरीदोगे तो आपको उसी दिन बेचना होगा, मार्केट बंद हो जाने से पहले ही बेचना होगा। अगर आप नहीं बेचते हो, भूल जाते हो, गलती हो जाती
जाती है तो हो सकता है आपका जो ब्रोकर है वो आपसे पेनल्टी भी ले ले। ठीक है, 50-100 रुपया आपका एक्स्ट्रा पेनल्टी चला जाएगा। ओके, तो इंट्राडे डिलीवरी आपने समझ लिया ना। डिलीवरी यानी कि आप जब चाहे तब शेयर को बेचो। इंट्राडे यानी कि आपको आज ही के दिन बेचना होगा। ओके, तो मुझे तो इंट्राडे में नहीं खरीदना है, आपको नहीं सिखाना है, मुझे डिलीवरी में खरीद के आपको सिखाना है। ओके, तो डिलीवरी वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद नीचे देखिए नंबर ऑफ शेयर, यानी कि आपको कितना क्वांटिटी शेयर को खरीदना है। यहाँ पे देखिए एक शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, 422 रुपया चल रहा है, और हमने पैसा कितना ऐड किया था, 1000 रुपया ऐड किया था। तो हम 1000 रुपया में इस कंपनी के शेयर को कितना खरीद पाएंगे, मैक्सिमम 2 ही खरीद पाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे जितना क्वांटिटी आपको शेयर को खरीदना है, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक शेयर को खरीदूंगा। आपको जितना क्वांटिटी शेयर को खरीदना है उतना क्वांटिटी आपको यहाँ पे डाल देना है। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिमिट का एक ऑप्शन है, एक मार्केट का ऑप्शन है। अब ये क्या चीज है, सिंपल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर आप लिमिट में क्लिक करके शेयर को खरीदोगे ना, तो यहाँ पे आप अपना एक लिमिट लगा सकते हो। जैसे कि अभी मार्केट में इस शेयर का भाव कितना चल रहा है, 422 रुपया 10 पैसा चल रहा है। यहाँ पे देखो अप डाउन हो रहा है ना, तो लिमिट में लगा के खरीदोगे तो यहाँ पे लिमिट में आप यहाँ पे अपना लिमिट लगा सकते हो। जैसे कि 422 रुपये चल रहा है ना, अब मेरा मन है कि मैं इसको 420 रुपये में खरीदूंगा, तो 420 रुपया मैंने डाल दिया। प्लेस बाई ऑर्डर में मैं अगर क्लिक करता हूँ ना, तो मेरा जो ये ऑर्डर है ये पेंडिंग में चला जाएगा, मेरा बाई नहीं होगा। 420 रुपया लिमिट लगाकर अगर मैं प्लेस बाई ऑर्डर करता हूँ तो मेरा जो ऑर्डर है ये पेंडिंग में चला जाएगा। अगर आज का दिन मेरा इस शेयर का प्राइस जो है वो 420 रुपया तक जाएगा तो मेरा ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। अगर 420 रुपया तक नहीं गया तो मेरा जो ये ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा, मेरा पैसा रिटर्न आ जाएगा। समझ गए ना। तो ये लिमिट है, ये अगर आपके पास समय है, अगर आप लिमिट लगाकर खरीदना चाहते हो तो लिमिट लगाकर खरीद सकते हो। लेकिन मार्केट में क्लिक करके खरीदोगे तो जो मार्केट का अभी इस शेयर का इमीडिएट भाव चल रहा है, इसी भाव पे इमीडिएट भाव बाई हो जाएगा। यानी कि अगर आप हड़बड़ी में हो, अगर आपको अभी के अभी शेयर को खरीदना है तो मार्केट में क्लिक करके प्लेस बाई ऑर्डर करोगे तो जिस भाव अभी चल रहा है, जो भी भाव शेयर का चल रहा है, उसी भाव में बाई हो जाएगा। और लिमिट में लगाकर खरीदोगे तो आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हो। 422 रुपया चल रहा है, आपका मन है कि मैं यहाँ पे 410 रुपया में खरीदूंगा, तो 410 रुपया लिमिट लगाकर आप प्लेस बाई ऑर्डर कर दो। अगर 410 रुपया तक शेयर का भाव गया तो बाई होगा, नहीं तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट में कई बार ऐसा भी होता है कि आप शेयर को बाई नहीं कर पाओगे अगर उस प्राइस तक शेयर का भाव नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे मार्केट का भाव पे ही शेयर को खरीदूंगा क्योंकि मुझे आपको तुरंत समझाना है। ओके ना। तो मार्केट वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद प्लेस बाई ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, उस पे अब अगर आप क्लिक कर दोगे तो आपका जो शेयर है वो इमीडिएट बाई हो जाएगा। कैसे करना है, यहाँ पे मैं प्लेस बाई ऑर्डर कर देता हूँ। उसके बाद कंफर्म वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए हमारा जो शेयर है वो बाई हो चुका है। अब इसको कैसे चेक करना है, शेयर तो हमने बाई कर लिया है, अब अगर हमें ये देखना है कि हमने जो अभी अभी जो शेयर को खरीदा उसका अगर डिटेल्स को देखना है तो वो हम कहाँ देख पाएंगे। उसका डिटेल अगर आपको देखना है ना, तो यहाँ पे ऑर्डर वाला जो ऑप्शन है इसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका आज आपने जो जो शेयर को खरीदा है, बेचा है, सारा डिटेल ऑर्डर वाले ऑप्शन पे देख पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एनटीपीसी नाम के शेयर को खरीदा था, आ गया। उसके बाद कितना क्वांटिटी शेयर को खरीदा था, एक ही क्वांटिटी शेयर को खरीदा था, वो भी आ गया। डिलीवरी में शेयर को खरीदा था, वो भी आ गया। एनएससी से शेयर को खरीदा था, ये देखो वो भी आ गया, पूरा डिटेल आ गया ना। कितना भाव में शेयर को खरीदा था, 422 रुपया 65 पैसा का भाव में खरीदा था, देखो जी वो भी आ गया। अभी के टाइम पे इस शेयर का भाव कितना चल रहा है, 422 रुपया 65 पैसा में तो हमने खरीदा था, और अभी आप देखो 422 रुपया 75 पैसा चल रहा है। ठीक है, तो मोटा मोटी 10 पैसे का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो पूरा का पूरा डिटेल आप यहाँ पे ऑर्डर वाले ऑप्शन पे देख पाओगे। ओके, अगर मैं इस शेयर को एक दिन तक होल्ड कर लेता हूँ, यानी कि आज मैंने शेयर को खरीदा ना, अगर मैं कल तक इस शेयर को नहीं बेचता हूँ तो उसके बाद मेरा जो ये डिटेल है ना, ये पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पे दिखाई देना शुरू कर देगा। जिस दिन आप शेयर को खरीदोगे उस दिन आप ऑर्डर वाले ऑप्शन पे देख पाओगे कि आपने कौन से शेयर को खरीदा है, कौन से शेयर को बेचा है। और अगर आप एक दिन भी शेयर को होल्ड कर लेते हो तो एक दिन के बाद पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पे आपका पूरा डेटा आ जाएगा कि आपने शेयर बाजार में कौन से कंपनी के शेयर को खरीदा है, कितना भाव में खरीदा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, सब कुछ पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पे आप देख पाओगे। ओके, तो यहां तक तो आपने ये समझ लिया कि कैसे आप शेयर बाजार में कोई भी शेयर को खरीद सकते हो। अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे शेयर बाजार में किसी भी शेयर को बेचा जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक गुड न्यूज देना चाहूंगा कि अगर आप भी शेयर मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हो ना, तो हमने अपने इसी चैनल
चैनल पर शेयर मार्केट का एक फ्री कोर्स अपलोड किया है, जिस कोर्स को देखने के लिए आपको मुझे 1 रुपया भी नहीं देना। उस फ्री कोर्स का लिंक, फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट को देख लोगे ना तो आप शेयर मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख जाओगे, वो भी फ्री में। अब हम सीखेंगे कि कैसे शेयर बाजार में शेयर को बेचा जाता है, यानी कि शेयर को सेल किया जाता है। तो उसके लिए आपको वही शेयर हमने कहाँ देखा था, ऑर्डर वाले सेक्शन में देखा था ना, वहीं पे जाना है। अगर आप आज खरीद के आज ही बेचोगे तो फिर तो आपको ऑर्डर वाले सेक्शन में मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने पहले ही खरीद के रखा है शेयर को, उसको अगर बेचना चाहते हो तो पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आपका डेटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने आज ही खरीदा है शेयर को, तो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद अगर आपको शेयर को बेचना है तो उस शेयर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे, उसके बाद हमें बेचना है तो यहाँ पे एग्जिट वाला यानी कि लाल रंग जो दिखाई दे रहा है ना, इसमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे एग्जिट दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपका जो ब्रोकर है उस ब्रोकर में सेल वाला ऑप्शन होगा, सेल लिखा हुआ होगा, उसमें आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सेल वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे या फिर यहाँ पे मैंने एग्जिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वांटिटी आ गया, तो आपको कितना क्वांटिटी बेचना है उतना क्वांटिटी यहाँ पे डाल देना है। हमने तो एक ही क्वांटिटी खरीदा था तो एक ही क्वांटिटी हमें बेचना पड़ेगा। अगर मैं 10 क्वांटिटी खरीदा होता तो मेरा अगर मर्जी होता तो मैं यहाँ पे 5 क्वांटिटी बेचता, 5 क्वांटिटी बाद में बेचता, ऐसा भी होता है शेयर बाजार में, ठीक है ना। तो हमने एक क्वांटिटी खरीदा था, एक क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद देखो फिर से आ गया लिमिट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस। लिमिट क्या होता है, मार्केट क्या होता है, मैंने आपको समझाया था ना। तो हमें मार्केट का ही भाव से बेचना है, ठीक है। लिमिट लगाकर बेचूंगा तो हो सकता है समय लग जाए। ओके, मुझे आपको सिखाना है इसलिए मार्केट वाला भाव पे क्लिक करके मैं बेचूंगा। आपको अपने हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मार्केट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद एग्जिट वाला जो ऑप्शन है ना, इसमें हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम एग्जिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो शेयर है वो इमीडिएट सेल हो जाएगा। सेल हो जाने के बाद यहाँ पे देखो एनटीपीसी 1 शेयर डिलीवरी सेल प्राइस 421 रुपया 45 पैसा में हमारा जो शेयर है वो सेल हो चुका है। और हमें इस शेयर में लॉस कितना हुआ, लगभग 1 रुपया 20 पैसा का हमारा लॉस हुआ। डेफिनेटली इसमें ब्रोकरेज अलग से लगेगा, टैक्स वगैरह कटा होगा, वो अलग चीज है, लेकिन ओवरऑल हमारा जो लॉस हुआ वो 1 रुपया 20 पैसा का हमारा लॉस हुआ। ये तो सिखाने के लिए बनाया था, इसीलिए लॉस लाभ ये अलग चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप शेयर बाजार में कोई भी शेयर को बाई और सेल कर पाओगे। अच्छा, हमने जो इस शेयर को सेल किया उसका पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी सिखा देता हूँ। देखो जी, अकाउंट वाला ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपका पूरा पेमेंट का डिटेल्स दिख जाएगा, ठीक है ना। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने तो 1000 रुपया ऐड किया था और हमने जो शेयर को खरीदा बेचा उसमें हमारा 1 रुपया 20 पैसा का ही लॉस हुआ था, तो यहाँ पे तो 999 रुपया होना चाहिए था, तो 874 रुपया क्यों दिखा रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि देखो जी, आप शेयर बाजार में कोई भी शेयर को खरीदोगे बेचोगे ना, तो उसके लिए फीस भी देना पड़ेगा ना। अलग अलग ब्रोकरेज चार्जेस होता है, टैक्स रहता है, फीस रहता है। तो मोटा मोटी 50, 60, 70 रुपया, 80 रुपया तो शेयर को खरीदोगे बेचोगे तो आपको ऐसे ही देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 60-70 रुपया तो मेरा ब्रोकरेजेस अलग अलग टैक्स कटा होगा, वो अलग बात है। उसके बाद ये तो पहले आपने समझ लिया कि ब्रोकरेज रखता है, ओके। सेकेंड बात क्या है कि आप शेयर बाजार में कोई भी शेयर को जब बेचते हो ना, तो जितना अमाउंट का आप बेचते हो उस अमाउंट का 80% वैल्यू साथ साथ आपके डीमेट अकाउंट में घुस जाता है। ध्यान से समझना। मान लेते हैं आपने 100 रुपया में कोई शेयर को बेचा, तो 100 रुपया का 80% वैल्यू यानी कि 80 रुपया साथ साथ आपके डीमेट अकाउंट में आ जाता है। बाकी बचा हुआ 20% जो वैल्यू है ना, वो 48 घंटे के अंदर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाता है। इसलिए आपको घबराना नहीं है। ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि आपने शेयर को बेचा 1000 रुपया में, आपके डीमेट अकाउंट में आया 800 रुपया, बाकी 200 रुपया कहाँ गया। तो आप घबराना मत, बाकी 200 रुपया 48 घंटे के अंदर अंदर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा, ओके ना। और शेयर को खरीदोगे बेचोगे तो 50-60 रुपया ब्रोकरेजेस भी देना पड़ता है, फीस भी देना पड़ता है, वो तो अलग ही सीन है, ओके। तो इस तरीके से आप शेयर बाजार में कोई भी शेयर को खरीद सकते हो, उस शेयर को बेच सकते हो। लेकिन हाँ, शेयर बाजार में शेयर को खरीदने से बेचने से ही प्रॉफिट नहीं होता है, इसको सीखना पड़ता है। और सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने शेयर मार्केट में जो फ्री कोर्स बनाया है उस फ्री कोर्स को देखना पड़ेगा। शेयर मार्केट का फ्री कोर्स को देखना है, यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और हाँ, डीमेट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।